बोलो। कल से अपन नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। कल आप लोगों को बेसिक ऐसी कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट में बता रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट। आज से हम क्वेश्चन करेंगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस तरीके के मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँगा जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट, जैसे जिस क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट देते जाऊंगा, ठीक है। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि आप लोग पहले से सब पढ़े हुए हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, ट्राई करिए। कितना? 51। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सब ट्राई किए 51। कितना? क्या? बी ऑप्शन, यानी क्या ये 56 सही 2/3। और किसी का कोई ऑप्शन? आप ट्राई किए, ट्राई करिए, क्या आना चाहिए? बन रहा है, देखिए बहुत सिंपल सा, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस जो हमें ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग को शब्दों वाले बताऊंगा मैं, तो बस हम लोग को क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। जिस पल हम क्वेश्चन समझ गए कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, अगले ही पल मतलब हम बना पालेंगे। 51 और किसी का? बी 56/2/3। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले उस पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक 85 मीटर की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक कोई मेरे पास रॉड है, उसको मैं क्या करता हूं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। यदि छड़ का पहला भाग, जो छड़ का जो रॉड का फर्स्ट पार्ट है, वो दूसरे का क्या है, 2/3 है। दूसरे का क्या है, 2/3 है। तो बड़ा भाग जो बड़ा वाला पार्ट है, उसका पूछा है मेरे को बड़ा पार्ट कितना है। देखिएगा ध्यान से, किसका बोला है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में किसका बोला है, दूसरे भाग का, ठीक है। दूसरे भाग का कितना है, 2/3 है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर जो मेरा सेकेंड वाला जो मेरा पार्ट है, उसको क्या ले लेता हूं मैं, x है, वो x मीटर का मेरा क्या है, सेकेंड पार्ट है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला, यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है, पहला भाग मेरा कितना आ गया, x ले लिया मैं, तो मेरा फर्स्ट वाला जो भाग है वो कितना हो जाएगा, बताइए। दूसरे भाग का क्या बोला है, 2/3 है, तो जो मेरा फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, 2x/3। ये चीजें समझ आ रही है। चलिए देखिएगा, अब ये पहला भाग आ गया, दूसरा भाग आ गया, ये दोनों भाग, पहला भाग प्लस दूसरा भाग, यही तो है 85, यही तो है 85 के बराबर, ठीक है। तो अब देखिएगा, पहला भाग मेरा क्या है, 2x/3, सेकेंड भाग क्या है मेरा x, ये किसके इक्वल है, 85 के। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए, इसका एलसीएम लूंगा 3, ये क्या हो जाएगा वहां जाके, 2x + 3x, नीचे कितना 3, ये कितना आ रहा है 85। डायरेक्ट बताऊंगा, आप लोगों को समझ आएगा ना। ये क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। 5x से मैं ये काटूंगा तो ये क्या कितने टाइम्स जाएगा, 17 टाइम्स जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, डायरेक्ट। अब देखिए ये क्या है 3, और ये 73 51। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि बड़े भाग का बड़ा भाग क्या है, तो बड़ा भाग क्या है ना, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, तो बड़ा भाग क्या है। अब देखिए 85 में मेरा एक भाग कितना आ रहा है, 51, ये वाला भाग मेरा कितना आ रहा है, 51, ठीक है। अब यहाँ पर 85 में से 51 गया, यानी कि ये वाला चीज मेरा 51 कितना आ रहा है
43 कितना 34, ठीक है। तो बड़ा वाला भाग कौन सा हो गया 51, तो राइट आंसर क्या हो गया 51, ठीक है। चलिए समझ आया सबको। चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास। बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए और भिड़ जाइए। क्वेश्चन है, बनाइए। आ रहा है किसी का? कितना 400। 400 क्या है इसका? चलिए देखते हैं अभी, और एक आध दो आंसर आ जाने दीजिए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सभी से बनना चाहिए ना, आप लोगों से नहीं बन रहा है कैसे? चलिए देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक संख्या को 0.72 से गुणा करना था, गुणा करने के बदले 7.2 से गुणा कर देता है। एक नंबर को 0.72 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7.2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह क्या होता है, जो आंसर है वो कितना आ रहा है? सही आंसर से 2592 अधिक आ रहा है, तो वास्तविक संख्या बोल रहा है। तो एक्चुअल जो रियल नंबर था वो क्या था? ये क्वेश्चन का भाव है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सपोज देखिए किसको बोला है? 0.2 से गुणा करने के बदले किससे गुणा कर दिया? 7। ये कम नंबर है, कम नंबर के जगह वो क्या कर दिया? ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या आएगा? ज्यादा आएगा, ठीक है। जैसे सपोज मेरे को यहां देखना, एक बेसिक चीज बताता हूं। मेरे को 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। मैं क्या कर दिया? 5 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, और यहां क्या आ रहा है? 65 आ रहा है। तो कितना ज़्यादा, बस यही पूछ रहा है कि जो मतलब एक्चुअल आंसर आना चाहिए था इतना 15 आना चाहिए था, वो कितना आ रहा है? 65। तो कितना ज़्यादा आ रहा है? तो मैं क्या करूँगा? दोनों का डिफरेंस निकाल लूँगा, कितना ज़्यादा आ रहा है। समझ पा रहे हैं? दोनों का डिफरेंस निकाल लूँगा, खत्म कहानी। यही चीज़ है। ये देखिए किससे गुणा किया? मैं मान लूँगा वो जो एक्चुअल नंबर था मेरा, वो एक्चुअल नंबर मेरा x है, ठीक है। मेरे को 7.2 से मल्टीप्लाई करने के बुलाया, मैं कर दिया 7.2 मल्टीप्लाई x यानी x, ठीक है। माइनस माइनस 0.72 से उसने मल्टीप्लाई करना था उसको x का, ठीक है। इसी का तो डिफरेंस है, इतना ही ज्यादा आ रहा है ना, 2592 इतना ही ज्यादा आ रहा है ना। तो यही तो दोनों नंबर का डिफरेंस है, 2592। ये चीज समझ आया क्या? नहीं सबको समझ आ गया? सबको? चलिए अब दोनों को माइनस कर दीजिए। देखिए जैसे क्या है? 7.2 माइनस 0.72, ठीक है। यहां मैं 0 लेता हूं, ये क्या हो जाएगा? 8, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 11 में से 7 4.6 6.48। ये x के टर्म में है तो 6.48x। ये किसके इक्वल आ रहा है? 2592
2592, यही है ना? 2592। अब सॉल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। ये देखिए इसको मैं क्या कर दिया 100, ठीक है। इसको यहां रख के सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। चलिए चलिए देखिए ये आ रहा है 6, 6.48 डिवाइड बाई 100, 2592। ये देखिए किससे कट रहा है 6 6। ये देखिए पहले मैं 6 से काटता हूँ, 6 1 जा 1, 6 48, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, ठीक। 12 से कट रहा है, हाँ 12 से कट रहा है। 12 निया 108, 12 तिया 36, 12 छक्के 72, 9 चौक 36, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये x है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, यहाँ 4 बचा, और ये 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की कितनी वैल्यू आ रही है मेरी 400, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ये सबसे बनना चाहिए। ये ऐसे स्टार्ट कर रहा था, आप लोग से देख रहा था बन रहा है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, सबसे बनना चाहिए ना, बस इक्वेशन बनाना है और सबसे बनेगा, ठीक है। हटाऊं इसको, हाँ रुक जाओ, नोट कर लो, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 मिनट समय है आप लोगों के पास, भिड़ जाइए, और सबसे बनना चाहिए ना। क्वेश्चन के पहले भाव को समझिएगा और इक्वेशन बनाइएगा। जहां आप क्वेश्चन समझ गए, सही इक्वेशन बना लिए, अगले ही पल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंसर बताइए जल्दी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझा दे रहा हूं। एक टोकरी में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरी में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है। पहली टोकरी में संतरों की संख्या क्या होगी? 2 टोकरी है, दोनों टोकरी में टोटल संतरे कितने हैं? 640। मेरे को पता नहीं है टोटल कितने हैं ना, मतलब मेरे को टोटल पता है, लेकिन किसमें कितना कितना है ये चीज़ मेरे को नहीं पता है, ठीक है। ये चीज़ मेरे को नहीं पता है कि दोनों टोकरी में कितने कितने संतरे हैं, लेकिन टोटल मेरे को पता है। टोटल उसमें कितने संतरे हैं? 640। तो उसमें एक कंडीशन ये बोल रहा है कि पहली टोकरी में जितने संतरे हैं, ऑरेंज है, उसका 1/5 ना, उसका 1/5 भाग मैं पहली टोकरी से निकाल कर दूसरी टोकरी में डाल देता हूँ, तो दोनों टोकरी में जो दोनों बकेट में संतरे क्या हो जाएंगे मेरे? इक्वल हो जाएंगे। तो पहली टोकरी में संतरों का पूछा, पहली टोकरी में संतरों की क्या थी? 400। बढ़िया आंसर, बहुत अच्छा। 400 इसका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। आ रहा है? नहीं आ रहा है? पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, क्वेश्चन मत नोट करिए, ठीक है। चलिए बताता हूं, बस देखना समझना, क्वेश्चन के भाव को समझना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये देखिए, दो टोकरी में 640 संतरे हैं, ठीक है। मेरे को पता नहीं है किस टोकरी में कितना संतरे हैं, लेकिन ये चीज मेरे को पता है कि दोनों टोकरी में टोटल 640 संतरे हैं, ठीक है। मैं सपोज जो मेरा पहला टोकरी है, जो मेरा पहला बकेट है, उसमें मैं मानता हूं मेरा संतरे क्या है? x है, ठीक है।
तो सेकंड टोकरी जो मेरा सेकंड बकेट हो जाएगा उसमें कितना संतरे हो जाएंगे? 640 माइनस एक्स 640 माइनस एक्स। ये चीज समझ आई कि समझाऊं विस्तार से? सबको समझ आ गई? चलिए, पहला में इतना है, सेकंड में इतना है। अब देखो क्या बोल रहा है, जो देखना, ध्यान समझना क्वेश्चन। पहली टोकरी में संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है। पहली टोकरी में संतरे कितने हैं? एक्स, ठीक है। तो दूसरी टोकरी में मैं क्या करूंगा, ये देखो पहली टोकरी में कितने हैं? एक्स। अब इसका मैं क्या कर दिया, 1/5 क्या भाग निकाल कर दूसरी टोकरी में डाल दिया, ठीक है। तो इसमें मैं 1/5 क्या कर दूंगा, मैं इसका 1/5 क्या हो जाएगा? x/5। इतना इसमें से संतरा में निकाल लिया, और ये जो इसमें से पहली में से निकाला मैं किस में डाल दिया? दूसरी में डाल दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 640 माइनस एक्स प्लस x/5। बस इक्वेशन सॉल्व करना है, हो गया। यही तो इक्वेशन बनाना था, ठीक है। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? 5x है ना, ये 5x है माइनस x डिवाइड बाई 5, ठीक। इक्वेशन बना लोगे कि बनाऊं? बन जाएगा ना सबसे? चलिए फटाफट क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों से आज। अगला क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए ना। आप लोगों को सबको डिविजिबिलिटी रूल पता है कि एक बार बता दूं फटाफट? बता दूं? चलिए फटाफट एक बार, मतलब आप लोगों को बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। सबको पता ही होगा, ठीक है। चलिए देखना, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। विभाज्यता का नियम, ये कैसे लिखा रहा है? विभाज्यता का नियम, ठीक है। 2 से डिवाइड होने का रूल पता है आपको? सबको पता होगा 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है? बताओ जल्दी, बताइए आप लोग। उसका जो यूनिट नंबर है, जो इकाई अंक है, वो 2 कोई भी इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। जो उसका यूनिट डिजिट है, कोई भी इवन नंबर आना चाहिए या 0 नंबर आना चाहिए, ठीक है। फिर से डिवाइड का रूल बताइए। और नंबर नहीं, तीनों का नंबर ऐड, जैसे सपोज 2 5 4 6, ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं, मैं कैसे चेक करूंगा? ये जो टोटल जितने भी डिजिट हैं, टोटल भी जितने भी डिजिट है, मैं सबका क्या कर दूंगा? सम कर दूंगा। और सम करने के बाद जो मेरा मतलब नंबर आना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, और नहीं होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 6 4 10 15, 15 2 17, 17 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। जैसे 17 है ना, इसमें मैं एक और ऐड कर दिया, नंबर ये बना दिया, ठीक है। तो अब ये 3 से डिवाइड होगा, 18 हो गया, बिल्कुल होगा, ठीक है। चलिए फोर से डिवाइड होने का रूल बताइए। लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कुछ भी नंबर लेता हूं मैं, 5 6 7 8 9, है ना, 46, ये नंबर 2 से 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड होने का रूल ये बोलता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है, ठीक है, जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 46 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो ये नंबर भी मेरा 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक नंबर और ले लेता हूं मैं,
ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, और 8 किससे होता है? 4 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होने का रूल आप सबको पता होगा, क्या है? जो यूनिट डिजिट है क्या आना चाहिए? 0 या 5 आना चाहिए। चलिए 6 का बताइए। 2 और 3 से ही क्यों होता है, ऐसा पता है कुछ है? 6 से डिवाइड का रूल, जैसे आप लोग बता रहे हो क्या करना चाहिए? 2 और 3 से। आप लोग ऐसा बता रहे हो मेरे को कि कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो वो किससे होता है? 6 से डिवाइड होता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है, देखना 6 का मैं एक ऐसा फैक्टर निकालूंगा, ठीक है, जिसका HCF 1 हो, जिसको अपन को प्राइम बोलते हैं ना, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम सह अभाज्य संख्या, ठीक है। ये देखो को प्राइम क्या होता है पहले ये बता रहा हूं। जैसे इसका क्या है 2, इसका दो फैक्टर क्या है 2 3, तो मैं 2 3 क्यों लिया? क्योंकि इसका मल्टीपल 6 होता है और इसका HCF, ये दोनों का HCF क्या होता है? HCF ये दोनों का क्या है? 1 है। ये दोनों का HCF क्या है? 1 है, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन बताऊंगा आगे वही वाला ना, इसी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, तो उसमें अपन को प्राइम से ही अपन सॉल्व कर पाएंगे उसको, ठीक है। HCF LCM समझ आता है? जैसे 4 5 का HCF क्या होगा? HCF बोला मैं, HCF 1। HCF देखो क्या होता है, आप लोगों को ऐसी बेसिक एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूं। वह बड़ा से बड़ा नंबर है, ठीक है, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे। तो इसमें बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा जो ये दोनों को डिवाइड कर दे? 1 ही है, ठीक है। जैसे 4 की जगह मैं 16 लिया और 24 लिया, ठीक है, ये दोनों का HCF क्या होगा? 4 होगा। 4 ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर दे रहा है और इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। 8 होगा 8 होगा ना, 16 है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसका HCF 8 होगा, ठीक है। और कोई वैसे नंबर बताओ, समझ गया ना HCF? चलिए तो मैं ऐसा फैक्टर लेता हूं जिसका HCF 1 हो, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? 6 होगा, और इसका HCF क्या होगा? दोनों का 1 होगा। तो 6 का भी आप लोगों को पता चल गया। 6 से डिवाइड होने का रूल क्या है? जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है वो 6 से डिवाइड होगा। 7th का रहने दो, 7 का जरूरत नहीं पड़ता है, और 7th का जब आएगा सीधा डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि उसका रूल ज्यादा कठिन है, ठीक है। एट का लास्ट 3 डिजिट, 8 का क्या होगा? 8 से डिवाइड होने का रूल क्या बोल रहा है? लास्ट 3 डिजिट। जैसे मैं कोई भी नंबर लेता हूं, देखना 3 5 4 6 2 4, ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखूंगा। 6 2 4, 8 से डिवाइड करके देखूंगा कितने बार में जा रहा है? 8 सत्ते 56, कितना बच रहा है? 6, कितना आ रहा है? 4, 8 8 64, 8 8 जा हो गया 8 से डिवाइड। तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड होने का रूल सेम 3 के जैसे ना, 9 से डिवाइड होने का जो रूल बोलता है, क्या बोलता है? नंबरों का, दिए हुए नंबरों का जो डिजिट का सम होगा वो अगर 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, वो अगर 9 से डिवाइड होगा तो दिया हुआ नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 10 की जरूरत नहीं है। चलिए अब अच्छा एक चीज आ रहा है, 11 से बताइए। चलिए 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बताइए, क्या होता है?
ये देखिए जैसे ये 1331 है, ठीक है, 11 का क्यूब है। तो अपन कैसे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इवन वाला जो इवन जगह पे नंबर है, ठीक, एक अल्टरनेट चलाते हैं, ठीक है, एक अल्टरनेट चला के देखते हैं। जैसे मैं इसको क्या करूँगा, सम कर दूंगा, ठीक है, और फिर इस तरफ से जो मेरा इवन पोजीशन से है यहाँ से फिर मैं इसको सम कर दूंगा, ठीक है, दोनों को सम करके मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर ये चीज़ें मेरी आती है, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर ये चीज़ें मेरी आती है तो ये क्या है, मेरा 11 से डिवाइड है। इसी को कुछ इस तरीके से करते हैं अपन। ये क्या है, जो क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी के लिए उसमें ये आसान होता है। जैसे ये देखिए, सबसे पहला मैं काम क्या करूंगा, 11 से डिविजिबिलिटी का एक नया आपको लोग बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चन में आप लोग ऐसे ही करना, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो बता रहा हूँ, उसमें फिर ये वहाँ पे मेरे को x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। वहाँ पे एक बड़ा चौड़ा नंबर दे देगा और पूछ लेगा किससे किससे डिविजिबल है, और वहाँ पर एक xy दे देगा, तो xy की मेरे को वैल्यू वहाँ निकालनी रहती है। तो इस नियम से, इस रूल से अपन सीधा xy की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखना, चलिए मैं क्या करूँगा, 2 का पेयर बना दूंगा, ठीक है, 2 का पेयर बना दूंगा और ये दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा, फिर प्लस करूंगा, ये दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरा 0 आ गया तो ये डिविजिबल है, और 11 भी आ गया तो ये मेरा डिविजिबल है, ठीक है। और एक कंडीशन क्वेश्चन में ये आएगा कि बहुत सारे माइनस में आएंगे। अगर माइनस में आता है तो फिर मैं क्या करूंगा, 11 से माइनस कर दूंगा, ठीक है। वो अभी क्वेश्चन आएगा तब समझेंगे, आप लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए ये चीज समझ आ रहा है। अब देखो ये चीज दोनों को मैं आपस में 1 माइनस क्या कर दूंगा, 3 प्लस 3 माइनस 1, ठीक। ये कितना आया मेरा, -2, ये कितना आया मेरा, +2। ये हो जाएगा मेरा 0, 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए आप लोग ऐसे समझा रहा था मैं। ये चलिए ये क्वेश्चन है, 2 मिनट समय है आप लोग के पास, बनाइए। यहां मेरे को एक नंबर दिया गया है, नहीं, यहां एक मेरे को नंबर दिया गया है 88, और पूछा है ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 88 इसको डिवाइड कर देगा, विभाजित कर देगा। बी डी 219208। देखिए आप लोग, सब लोग देखिए क्या आना चाहिए, बताइए, डी। कितना आ रहा है, डी सही आंसर है ना। इस तरीके से क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, इस पैटर्न के, सभी एग्जाम में। अपने को ऑप्शनों पे काम करना है, ठीक है। आया किसी का और? चलिए देखिए बताता हूं, 88। अब 88 को मैं सभी नंबर से डिवाइड करके देखूं, ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना। 88 को मैं इससे डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, ये बहुत एक मुश्किल काम है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 88 का फैक्टर निकालूंगा, समझ पा रहे हो। 88 का फैक्टर मतलब को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या निकालूंगा, ऐसा इसका मल्टीपल निकालूंगा मैं दोनों का, 88 का ऐसा मल्टीपल निकालूंगा जिसका HCF 1 हो। बताओ, 8 और 11, वेरी गुड। क्या आ रहा है, 11 और 8। अब मेरे को 8 और 11 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल पता है मेरे को, ठीक है। 8 के लिए मैं क्या करूंगा, पहले छोटी वाला नंबर देखता हूं मैं। 8 के लिए क्या करूंगा, ये तीनों डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखूंगा, ये जा रहा है, ठीक है, ये 8 से जा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, 11 अप्लाई करूंगा। 11 के लिए क्या बताया था आप लोग को, ये दोनों को आप लोग जोड़ दोगे, ठीक है, चाहे वाला वैसे कर दोगे। जैसे ये देखो, ये 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, बीच में प्लस, ठीक है। 9 - 0 9, ठीक है, ठीक है। 2 - 4 -2, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है क्या,
ये 7 और 8 नहीं आ रहा है, ठीक है। 0 ना तो 0 आ रहा है, ना तो 11 आ रहा है। ये 11 से मेरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? 204 है, डिवाइड करके देखिए। 8 दूनी 16, कितना है? 4, 44 हो गया। ये तो 8 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ ये वाले ऑप्शन पे, ठीक है। 208 हो रहा है। 8 से पहले ट्राई करो। 8 दूनी 16, 4, 48 हो गया। 8 छक्के 48, 8 से ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब मैं किससे चेक करूंगा? 11 से करूंगा। ये देखो, ये दो का पेयर बना के जैसे बताया था आप लोग को, ठीक है। ये दोनों माइनस कर दो, कितना हो रहा है? 2 प्लस 9 माइनस 2 7, ठीक, प्लस माइनस 8, कितना हो रहा है? 7 to 9, और 9 में से 8 गया 1, 0 नहीं आया, ठीक है। ये भी मेरा डिवाइड नहीं होगा। अब मैं इस पर काम करता हूँ। 208 डिवाइड हो रहा है 8 से। अब 11 से चेक करता हूँ। 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 2 7, ठीक है। और 0 माइनस 8 माइनस 8, ये प्लस प्लस 7 प्लस 1 8, और ये माइनस 8, ये क्या हो गया मेरा? 0। तो ये 11 से भी डिवाइड होगा। और जो मेरा 8 और 11 से डिवाइड हो गया, वो मेरा किससे डिवाइड होगा? 88 से डिवाइड होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट कर दूं? चलिए, अब ये बताइए, सबसे बनना चाहिए ना, ये बहुत सिंपल है। ये सब क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलना चाहिए, पता है। बिना पेन चलाए मतलब ये सब क्वेश्चन बनने चाहिए आप लोगों के। क्या है? डी। डी बहुत बढ़िया, डी वेरी गुड। डी इसका आंसर है, बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए बता रहे हो ना? बहुत बढ़िया। आ रहे हैं सबके? देखो, ये देखो, मैं क्या बताया पहले, मैं क्या करूंगा? 12 का फैक्टर निकाल लूंगा। क्या फैक्टर आएगा? 3 और 4। क्यों आया यही फैक्टर? 6 और 2 भी तो हो सकता था। 6 और 2 क्यों नहीं लिया मैं? क्योंकि इसका HCF 2 है, ठीक है, और इसका HCF 1 है। तो मैं क्या ले लिया? 3 into 4 ले लिया। अब जो इसमें से जो भी मेरा नंबर 3 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, तो मेरा सामने वाला नंबर किससे भी डिवाइड होगा? 12 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 3 चेक करूं? 4 4 3 7 7 6 13 13 मेरा 3 से डिवाइड होता है क्या? ये तो यही कट गया। 2 2 4 7 8 8 6 14 14 मेरा 3 से डिवाइड होता है क्या? ये तो यही कट गया, 3 में ही कट गया। 8 1 9 9 3 12 12 4 15 15 मेरा 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं 4 से चेक करूंगा, तो ये जो मेरी दोनों डिजिट है, ये मेरी 4 से डिवाइड हो रही है क्या? 18 4 से डिवाइड हो रही है क्या? ये तो 3 से डिवाइड हो रही है, लेकिन 4 से डिवाइड हो रही है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये चेक करता हूँ, पहले 3 से चेक करता हूँ। 8 3 11 11 4 15 15 आ रहा है इसका सम, ठीक है। 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। और जो मेरी लास्ट 2 डिजिट है, ये किससे डिवाइड हो रही है? 4 से हो रही है। तो जब 3 से भी हो रही है और 4 से भी हो रही है, तो ये किससे भी होगी? 12 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला यही है क्या? सब वही वही आ रहा है। तो वहीं तक है ना जो मैं बताया हूँ, वही सब है। PDF नहीं छपा है क्या? वहाँ से बाहर से मैडम को बोलिए, तो मैडम बोलेंगे।
मैम ये जो मेरे को पहला वाला पीडीएफ दिए थे ना वहीं तक हुआ है, 5 क्वेश्चन तक ही हुआ है, उसके आगे नहीं हो रहा, दिखा रहा है, शो कर रहा है। देख लीजिए, करवा देता हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन लिखवा देता हूँ मैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन, ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास, ये देखिए 4 ऑप्शन दिया है मेरे को, बता दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है, ए बता रहा हूं मैं, 2 6 2 6 2 9 4 5। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 2 6 2 9 2 6 2 9 3 5। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 2 6 2 9 2 6 2 9 1 5। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। ये मेरे को 3 ऑप्शन दिया है, एक नॉन ऑफ दिस दिया है, और पूछा है कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, 45 से। चलिए बनाइए, बिना पेन चलाए कोशिश करना, ठीक है, जिससे बन रहा है उससे ना। बी, बी ना, 45 के लिए क्या करोगे, देखो 9 और 5, ठीक है। 5 का अपने को पता है, देखो सब में 5 5 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को बस 9 चेक करना है, ठीक है, 9 से चेक करना है। ये देखो 2 6 8, ठीक है, 8 2 10। ये तो पहले से 9 है, इसको छोड़ दो, इसको लेना ही नहीं है, ठीक है, ये पहले ऑलरेडी 9 है। 10 10 4 14, 14 5 19, ठीक है। सबके व्हाट्सएप पे भी मैंने ना एसआई ग्रुप में सेंड कर दिया है। ये कहाँ लगेगा मैम, देखिए ना मैम, ये कहाँ, देखिए ना, उसको सेटअप करिए। हो गया, देखिए तो खोल लिए ना, मेरे को आइडिया नहीं है। फाइल व्यूअर में क्या, SD कार्ड खाली है, नहीं ऐसा तो मैम 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 नहीं है क्या मैम, हाँ सही है। तो सीधा PDF खोल रहा है, बोर्ड पे खुल नहीं रहा है। कैसे होगा, कुछ आइडिया है क्या? कहाँ से बोले? व्हाइट बोर्ड से। ये हो गया, नहीं वो स्क्रीनशॉट होम पे जाइए सर, व्हाइट बोर्ड पे जाइए। व्हाइट बोर्ड क्या है? वहाँ से फाइल ऐड कर दीजिए, वहाँ से थ्री डॉट ये वाला, हाँ यहाँ से फाइल, फाइल सर, साइड डॉक्यूमेंट वीडियो सेव एज, ओपन ऐड में करिए डॉक्यूमेंट वगैरह। हाँ हो गया हो गया हो गया, 23 पेज है, हो गया। चलिए
पूरा वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। तो वही का PDF आ गया, नया वाला नहीं आया। चलिए छोड़िए, उसमें क्या आ रहा था, ऑप्शन बी आ रहा था ना, सबको समझ आया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखना है अपने को। ये देखिए 4 ऑप्शन है अपने पास, है ना। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, 44424, 44424। बी 44190। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 44532। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 44172। ठीक है। अब इसमें आप लोग को PDF मिल जाएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है, बस क्वेश्चन समझिएगा। इसमें ये बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा नंबर, इन चारों में से कौन सा नंबर 36 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ना हो नहीं रहा है बोल रहा है ना, कौन सा नंबर नहीं हो रहा है, यानी कि 3 नंबर डिवाइड होंगे और 1 नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है वो मेरे को खोजना है, बताइए। इजी है ना, एकदम सिंपल है। फर्स्ट वाला ये देखिए 36 से, 36 तो क्या बनेगा 9 और 4, ठीक है। 6 का 6 वो तो एक ही नंबर हो गया, सेम ही नंबर, सेम नंबर तो थोड़ी है ना, दो ना, वो तो सेम नंबर हो गया, ठीक है। तो 9 और क्या बनेगा 4 बनेगा, क्या ये देखिए 9 और 4, ठीक है। 4 तो 4 से जा रहा है, ठीक है। ये 12 16 16 2 18, तो ये तो 9 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, तो मेरे को नहीं वाला निकालना है ना, कौन सा नंबर नहीं जाएगा। ये तो 4 से जा ही नहीं रहे, 94 से जाता है क्या, नहीं जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को 389x63 78y। ये जो बोल रहा है, ये जो मेरा नंबर है वो 72 से क्या है, विभाज्य है। 72 से ये डिवाइड है, डिविजिबल है, से विभाज्य है। तो मेरे को बोल रहा है रूट के अंदर 6x प्लस 7y, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ये मतलब प्रॉपर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। ये मेरा इतने डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। ये मेरा 72 से क्या है, डिविजिबल है, तो मेरी इसकी वैल्यू क्या होगी। ये अपन कब निकाल पाएंगे, जब अपन एक्स वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। कितना 8, वेरी गुड, ठीक है। 8 मेरा आंसर क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। और बाकी लोग ट्राई करिए।
चलिए देखिए, क्या किससे डिविजिबल बोला है? 72 से बोला है ना, 72 से बोला है मेरा डिविजिबल हो, तो फैक्टर क्या बनेगा? 9 और 8। फैक्टर बन रहे हैं मेरे 9 और 8, ठीक है। अब मेरे को इसको चेक करना है, चलिए चेक करता हूँ। 8 तिया क्या होता है? इसको मेरे को ऐसे दो पार्ट में इसका दो ऐसा मल्टीपल लेना है जिसका, है ना, जिसका मल्टीपल करूँ तो मैं क्या आ जाए? 72 आ जाए। और जिसका एचसीएफ जैसे मैं 12 और 6 भी ले सकता हूँ, 12 छक्के भी बार क्या होता है? 72 होता है। तो मैं 12 और 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका एचसीएफ क्या है? 1 है। ये दोनों नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में समझाया था, समझ आया था ना जो बताया था मैं। तो मैं 8 और 9 क्यों लिया? क्योंकि इसका एचसीएफ क्या है? 1 है। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा? 8 और 9 लूँगा। चलिए, तो अब मैं क्या करूँगा? 8 पहले 8 से डिवाइड करके चेक करूँगा। 8 से डिवाइड कर चेक करने के लिए मैं क्या बताया था? लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोलता है कि अपने को मिनिमम ना मिनिमम लेके चलना है, और बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं बोलता है। नहीं बोलेगा तो अपन क्या लेके चलेंगे? एक्स और वाई की वैल्यू क्या लेके चलेंगे? मिनिमम लेके चलेंगे। और जब मैक्सिमम बोलेगा तो मैक्सिमम सीधा मैक्सिमम लेके चलेंगे, ठीक है। जब नहीं बोलेगा तो मिनिमम लेके चलेंगे, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू ये देखना, इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या हो रहा है? 7 8 वाई, ठीक है। इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? 8 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये देखना 8 तिया 72, ठीक है। ठीक, कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। और ये क्या बच रहा है? y बच रहा है, ठीक है। तो y में मैं ऐसा क्या वैल्यू रखूं, ऐसा क्या मिनिमम वैल्यू रखूं कि 8 से डिवाइड हो जाए? 4। 0 रखूंगा तो नहीं होगा, 1 रखूंगा तो नहीं होगा, 2 रखूंगा तो 8 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। y की अगर वैल्यू मैं 0 रखता हूं, ठीक है, तो 60 हो जाएगा। डिवाइड हो रहा है क्या 8 से? अगर 1 रखता हूं तो क्या रखूंगा? 4 रखूंगा। ये y की वैल्यू में 4 रखूंगा तो ये 64 बन जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां से मेरे को क्या मिल गई? 4 मिल गई, ठीक है। अब मेरे को क्या खोजना है? x की वैल्यू खोजना है। और x की वैल्यू खोजने के लिए क्या करूंगा? मैं सीधा 11 से डिविजिबल करूंगा, ठीक है। 8 से डिविजिबल मेरा हो गया, हाँ 9 से डिविजिबल, ठीक है ना। अब क्या करूंगा? मैं 9 से जोड़ दूंगा। ये क्या आ गया है मेरा? 4 आ गया है, ठीक है। 9 वाले टर्म्स छोड़ देना, 8 3 11, ठीक है। ये देखो ये भी 9 हो गया ना, इसको भी छोड़ दो, ये भी 9 हो गया। 6 और 3 9 हो गया, ठीक है। 8 और 3 11, 11 7 18, 18 8 24, ठीक है। और ये 24 और ये y का 4, 24 4 28, है ना। तो अब जो 28 आ रहा है मेरा, ठीक है, अब मेरा 28 आ रहा है। अब 28 से अगला टर्म कौन सा होता है जो 9 से डिवाइड होता है? 36 होता है ना। तो 28 और 36 कितना करूंगा मैं? 8 ही इंक्रीज करूंगा ना। तो मेरी x की वैल्यू मिल गई, क्या है? 8। यही आ रहा है ना, 28 8 ही आ रहा है ना, कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? इसको फिर से जोड़ते हैं एक बार, रुक जाओ ना, पूरा जोड़ लेता हूं मैं। 8 3 11, ठीक है। ये 9 11 7 18 18 18 8 26 26 4 30 30 4 को तो मैं जोड़ा था, क्या आया मेरा? 30 आया, ठीक है। तो अब जो 30 के बाद जो मेरा अगला नंबर है वो किससे डिवाइड होता है? जो मेरा 9 से डिवाइड हो 36, यानी कि ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 6 आ जाएगी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट करना है? x की जगह 6, तो क्या हो जाएगा? 36। और ये क्या हो जाएगा? 7y, y क्या है मेरा? 4, ठीक है। 4 7 28, 8 6 14, 3 3 3 6, √64, और ये आ गया मेरा 8। इसका सही उत्तर है 8, ठीक है। फिर से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल पूछो ना। 4 से क्यों लिए बता रहा हूं मैं ना। पहले मैं 8 से चेक करूंगा, ठीक है, डिविजिबिलिटी। इस नंबर में मैं क्या करूंगा? 8 से चेक करूंगा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? देखो लास्ट का 3 क्या लेते हैं अपन? लास्ट का
3 डिजिट लेते हैं 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। लास्ट का 3 डिजिट क्या है? लास्ट का 3 डिजिट बताओ। 7 8 y। ठीक, इसको मेरे को 8 से डिवाइड करना है। 8 निया 72, कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। 6 और ये y। अब ये मेरे को पहले ही बोल दिया है कि ये 8 और 9 से डिवाइड होगा। तो ये 8 से कब डिवाइड होगा? जब मेरी y की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। जब मेरी y की वैल्यू अगर 4 होगी तो ये क्या बन जाएगा? 64 बन जाएगा। तो ये, और ये जब ये 64 बन जाएगा तो ये मेरा 8 64 8 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का। आज डिविजिबिलिटी के जो मैक्सिमम भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसी टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है मेरे को 15x 1y2, ये मेरा एक नंबर है। ये किससे डिवाइड है? 44 से ये क्या है? मेरा डिवाइड है। ठीक है, तो x प्लस वाई ये मेरा पूछा है कितना होगा। सेम क्वेश्चन है ना, बना लेंगे। आगे बढ़ूं? सेम क्वेश्चन है ना कि बताना पड़ेगा? बता दूं? 7, हाँ 7, वेरी गुड। चलिए घर में ट्राई करना, नहीं बनता है तो पूछना है। ठीक है, हिंदी ओके मैम। चलिए ठीक है, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे अपन इसी से आगे। कल डिविजिबिलिटी, कल फिर कुछ दूसरा चीज़ बताऊंगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी के 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ लास्ट में y और 2 है। एक सेकेंड नहीं 6 2 आ अब